सबको जय मसीह। आइए आज रात का वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले हैं और भला चंगा रखे। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वचन आज हमें आपने सुबह और दोपहर को दिए और अभी परमेश्वर रात्रि काल भी प्रभु हम आपका वचन को सुनने जा रहे। पवित्र आत्मा, हमें आप मदद कर और सहायता कर प्रभु। हमें जो कमियां हैं, हमें जो बुराइयां हैं, हमें जो हालेलुया जो परमेश्वर आत्मिकता से बटने में जो रुकावट है, उस बंधन को आज दूर कर। पवित्र आत्मा, हमें पूरा समर्पण करके आपके ऊपर विश्वास करके जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आज रात परमेश्वर का वचन से देखेंगे भजन संहिता 103 का 1 से हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनने वालों, हमारे हर एक भाई बहन विश्वासियों, मेरे प्रियो, हम में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है जो हम अपने आप से कुछ बड़ाई कर सकते हैं या बड़ाई करने का लायक ढूंढ सकते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहा? धन्य कहा। सबसे पहला बात, हमारा मन से परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद कहना है। ये दाऊद अपना मन से कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा। हम लोग मुँह से धन्यवाद बोलता है, हमारा बुद्धि से धन्यवाद बोलता है, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमको रात को बोल रहे हैं, हमारे मन से क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर में समर्पित है तो, एक व्यक्ति परमेश्वर को पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है तो, सबसे पहला बात है उनका जीवन में तो हालेलुया, वो अंदर से एक परमेश्वर को धन्य कहने वाला एक शब्द होना चाहिए। हालेलुया। और लिखा, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहा? धन्य कहा। क्योंकि हमारा जीवन में आज जो भी परिवर्तन है, या इससे जितने भी आज वचन को सुन रहे हैं, आपका जीवन में बदलावट है, या प्रार्थना करने का, या वचन पढ़ने का, या दूसरा व्यक्तियों को प्रेम से बात करने के लिए, दूसरा को मदद करने के लिए, दूसरा को सहायता करने के लिए, या मन फिराने के लिए, ये हमारे स्वभाव से नहीं हुआ है, हमारे बुद्धि से नहीं हुआ है, हमारे सरकार का बुद्धि से, हमारा सरकार का योजना से नहीं हुआ, बल्कि आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर की योजना से। हालेलुया।
क्योंकि अपना पुत्र एकलौते प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पे बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होने पाए। क्योंकि बाइबिल बताता है कि जो पाप किया है उसको एकदम मृत्यु है और उसको मरना है, लेकिन ये मौत से हमको बचा करके हमको एक बात समझना चाहिए, जो व्यक्ति का जीवन में मौत लिखा रहता है वो व्यक्ति कभी भी खुशी नहीं हो सकता है, कभी भी आनंद नहीं हो सकता है, कभी भी हर्ष नहीं रह सकता है, दूसरा को कभी भी संतुष्टि की बात नहीं बोल सकता है। इस परिस्थिति में हम और आप पड़ा हुआ था मेरे प्यारों भाइयों बहनों, लेकिन जब हम यीशु को विश्वास किए, जब हम प्रभु पे प्रार्थना करके विश्वास करते हैं, जब हम मसीह में जीवन बिताते हैं, जब हम बपतिस्मा ले करके प्रभु के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम मसीह में एक जीवन है। हालेलुया। मसीह में जीवित एक व्यक्ति है, परमेश्वर का शरीर है, परमेश्वर का अंग है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नया सृष्टि है। मतलब एक नया सृष्टि यानी मतलब सब कुछ नया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। उसमें किसी भी प्रकार का वो डाउट, संदेह और ऐसा संदेह करने वाली बात नहीं है। ये परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करके जीवन जीता है, वो व्यक्ति के बारे में इधर बोल रहे, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहना है? धन्य कहना है। कारण लाखों लोगों के बीच में से, करोड़ों लोग के बीच में से हीरा का समान प्रभु ने हमें चुन लिया। शायद आज हम एक साधारण विश्वासी होगा, शायद हम एक प्रचार करने वाला होंगे, शायद हम एक कलीसिया को चलाने वाले होंगे, शायद हम एक अच्छा वर्शिप लीडर होंगे, शायद हम एक अच्छा हालेलुया प्रार्थना करने वाले होंगे। मेरे प्रियो, ये हमारा स्वभाव से न की हुआ है, ये तो उस परमेश्वर का स्वभाव, उस परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम है जो हमें ऐसा बना रहा है। हालेलुया। और ऐसा बनाया है। इसीलिए आज हमारा एक जिम्मेदारी है परमेश्वर को क्या कहना है? धन्य कहना है। क्योंकि परमेश्वर को अगर कोई बात पसंद है तो परमेश्वर हमारा मुखों के द्वारा धन्यवाद सुनना चाहता है। परमेश्वर को बड़ाई करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया है? चुन लिया है। हमें और आपको परमेश्वर ने अलग किया है। हालेलुया। और जो कुछ मुझ में है, यानी हम जैसा मैंने बताया, आमीन, हमें जो कुछ भी है, मतलब या शायद हम प्रचारक, मैंने पहले बताया प्रचारक है, प्रार्थना, ये सब किसका कारण है? परमेश्वर का। इसलिए हमको क्या करना है? धन्यवाद करना है। आमीन। हम 1 घंटा प्रचार करना है तो वो प्रचार करने का ताकत कौन दिया? परमेश्वर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि राजा एक कौन व्यक्ति था? भेड़ को चराने वाला था। सबसे अपना घर में एक छोटा व्यक्ति था। वो उनके ऊपर कोई लायक नहीं है, सुंदरता नहीं है, कोई ऐसा खूबी नहीं बोल करके नहीं समझते हुए उनका माता पिता ने उनको भेड़ बकरी चराने का एक जिम्मेदारी दिया है। लेकिन ये भेड़ को चराने वाला दाऊद को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कारण दाऊद हर परिस्थिति में, हर बात में, हर समय में एक बात बोल रहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा। मम्मी छोड़ा कोई बात नहीं, मेरा भाई लोग मुझको उतना प्यार नहीं करता है, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन हमें बनाया परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर, वो कहता है भजन संहिता 121 का 1 में, मुझे सहायता स्वर्ग से देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, कोई परिवार के द्वारा नहीं, कोई संस्था के द्वारा नहीं, एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो स्वर्ग में बैठा है वो हमको सहायता करता है, हमारा पाप को ठेस लगने से बचाता है। इसलिए पिछले दिनों में
आपके जीवन में, हम सबका जीवन में कितना निराशा का समय था, कितना दुख का समय था। से हमारा मसीह जीवन खत्म होने वाला था, हमारा प्रार्थना जीवन खत्म होने वाला नहीं था, हमारे आराधना करने का जीवन खत्म हो चुका था। विश्वासी बोल करके, सेवक बोल करके हमारे जीवन में कोई लायक नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमको एक लायक बना करके अभी रखा है। इसलिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। आज हम परमेश्वर को स्तुति करें, हालेलुया। आज हम परमेश्वर को आराधना करें, हालेलुया, उसके पवित्र नाम के, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र है, वो स्वर्ग में है, हालेलुया। वो आत्मा से आज रात हमको भरेगा, हालेलुया, ताकि हम इन दिनों में एक प्रभावशाली विश्वासी बन के, प्रचारक बन के, वर्शिप लीडर बन करके हम खड़ा होकर के परमेश्वर के साथ चलने पाएँ। आमीन, हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं ये प्रचार करने के लिए हमको दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। सुना हुआ एक एक परिवार, एक एक भाई, एक एक बहन को आशीष और अनुग्रह दीजिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। आज रात अच्छा नींद से दर्शन दे के बात करिए यीशु के नाम से। इन दिनों में हम धन्यवाद बोल करके, प्रभु धन्य कह करके, आपके पवित्र नाम को घोषणा करके जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती सुने। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मैं ये वचन का सेवकाई करने के लिए प्रभु सहायता किया मुझे, इसलिए आप लोग जितने लोग ये वचन को सुनते हैं, आप मेरे लिए एक काम करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, और ताकि प्रभु की अगुवाई से वचन प्रचार कर सके और खुद हम अपनी जीवन को प्रभु में स्थिर करते हुए बढ़ाने पाए। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू।